बहुत समय पहले की बात है। एक पुराना थका हुआ मछुआरा था जो समुंदर के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी में अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता था। उसका जीवन बड़ा ही कठिन था। रोज सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वह अपने पुराने फटेहाल जाल को उठाता, नमक लगी रोटी के 2 टुकड़े अपनी पोटली में बांधता और निकल पड़ता गहरे पानी की ओर। उसका नियम था, रोज केवल 4 बार ही जाल फेंकेगा, चाहे उसमें मछली आए या ना आए। 5वीं बार जाल डालना उसने अपनी किस्मत के खिलाफ माना था। उसे भरोसा था कि ईमानदारी और मेहनत से ही पेट भरा जाता है। उस दिन भी वो समुंदर के किनारे पहुंचा और पहली बार जाल डाला। पहली बार जाल निकला एक गंदी टूटी हुई मरी हुई गद्दी के साथ। मछुआरा मायूस हुआ लेकिन हार नहीं मानी। उसने कहा, शायद आज किस्मत नींद में है, चलो अगला फेंकता हूं। दूसरी बार जाल में आया एक भारी बर्तन, लेकिन उसमें भरी थी सिर्फ कीचड़ और पत्थर। हे खुदा, आज तो जाल भी मेरा मजाक उड़ा रहा है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तीसरी बार उसे मिली टूटी हुई हड्डियां और फटी पुरानी चप्पलें। अब तक उसका चेहरा उदास हो गया था, लेकिन उसके भीतर की उम्मीद अभी जिंदा थी। चौथी बार जब उसने जाल खींचा तो उसे महसूस हुआ कि जाल बहुत भारी है। लगता है कुछ बड़ा हाथ लग गया। वह खुश होकर खींचने लगा। जाल में एक भारी चमकदार पीतल का बर्तन निकला जिसका मुंह लोहे के ढक्कन से बंद था और उस पर अजीब सी मुहर लगी थी, जैसे कोई राजसी निशान हो। मछुआरे ने आश्चर्य से कहा, मछली नहीं तो क्या हुआ, शायद यह बर्तन महंगा हो और बाजार में बिक जाए। उसने जैसे ही ढक्कन खोला, धुएं का एक बड़ा गुब्बार निकलने लगा। आसमान तक उठता वह धुआं अचानक एक डरावने विशालकाय दैत्य में बदल गया। दैत्य की आंखें अंगारों जैसी जल रही थीं। उसके मुंह से गरजती हुई आवाज आई, मैं हूं समुंदर का बंदी दैत्य, मुझे इस बर्तन में 1000 साल से बंद किया गया था। मछुआरा डर के मारे कांपने लगा। वह बोला, हे महान दैत्य, मैंने तुम्हें आजाद किया है, अब मुझे क्या इनाम मिलेगा? दैत्य हंसा, लेकिन वह हंसी कोई खुशी की नहीं थी, वो हंसी थी क्रूरता की। तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा, मौत मिलेगी, क्योंकि मैंने 100 साल इंतजार किया कि जो मुझे आजाद करेगा उसे मैं धन दूंगा। फिर 100 साल बाद तय किया कि मैं उसे अपना मंत्री बनाऊंगा। फिर 100 साल बाद कहा कि उसे मैं राजा बनाऊंगा। लेकिन अब मैं थक गया हूं, अब जो भी मुझे आजाद करेगा उसे मैं मार डालूंगा। मछुआरे की सांस अटक गई। उसके मन में डर, दुख और पछतावा सब एक साथ आने लगे। तो क्या मेरी नेकदिली और मेहनत का इनाम मौत है? उसने खुद से कहा। लेकिन वो सिर्फ डरा हुआ नहीं था, वो चतुर भी था। उसने दैत्य की ओर देखा और कहा, तू कह रहा है कि तू बर्तन में बंद था। इतना बड़ा दैत्य इस छोटे से बर्तन में कैसे समा गया? मैं तो मान ही नहीं सकता। दैत्य ने गुस्से में कहा, तू मेरी शक्ति पर शक कर रहा है? मछुआरे ने सिर झुकाकर जवाब दिया, नहीं नहीं, लेकिन अगर तू फिर से बर्तन में चला जाए और मैं अपनी आंखों से देख लूं, तभी मैं पूरी दुनिया को बता सकूंगा कि मैं कितने बड़े दैत्य को आजाद कर पाया। दैत्य ने घमंड में आकर तुरंत अपने आप को फिर से धुएं में बदला और बर्तन के अंदर चला गया। जैसे ही उसका पूरा शरीर अंदर गया, मछुआरे ने फुर्ती से ढक्कन बंद कर दिया और मुहर वापस लगा दी। अब बारी मछुआरे की थी हंसने की। बर्तन में बंद दैत्य अब जोर जोर से चिल्ला रहा था, निकालो मुझे बाहर, ये धोखा है, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मछुआरे ने चुपचाप बर्तन की ओर देखा और ठंडी मुस्कान के साथ बोला, जिसने तुम्हें आजादी दी उसे मारने की सोच रखता है, क्या यही तुम्हारी इंसाफ है? अब सोचो, कौन बेवकूफ है? दैत्य गिड़गिड़ाने लगा, ठीक है, इस बार माफ कर दो, मैं वादा करता हूं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मुझे बाहर निकालो। लेकिन मछुआरा अब पहले जैसा सरल नहीं था। वह समझ चुका था कि सामने वाला केवल ताकतवर नहीं, धोखेबाज और घमंडी भी है। उसने बर्तन के ढक्कन पर हाथ रखा और बोला, अगर तू सच में वादा करता है कि तू अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो मैं तुझे आजाद कर दूंगा। लेकिन पहले मुझे यह साबित करना होगा कि तू अपनी बातों में सच्चा है, और इसके लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। दैत्य ने झुंझलाकर कहा, कैसी कहानी? मैं कहानियां सुनने नहीं, राज करने के लिए बना हूं। मछुआरा मुस्कुराया और बोला, जो कहानियां नहीं सुनता वह कभी सच्चा राजा नहीं बनता। अब सुन और सोच। बहुत समय पहले एक नगर था जहां एक राजा कुष्ठ रोग से पीड़ित था। उसने देश के सबसे बड़े वैद्यों, चिकित्सकों को बुलवाया, पर कोई भी उसका इलाज नहीं कर सका। एक दिन एक विदेशी वैद्य आया जिसने कहा, मैं तुम्हें पूरी तरह ठीक कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें मुझ पर पूरा भरोसा करना होगा। राजा ने सहमति दी। वैद्य ने उसे जड़ी बूटियों से बना एक औषधीय तेल दिया और कहा, इससे रोज नहाओ, रोग चला जाएगा।
राजा ने वैसा ही किया और सच में कुछ ही दिनों में उसका रोग मिट गया। वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और वैद्य को सोने चांदी से लाद दिया। लेकिन राज दरबार में बैठे कुछ पुराने मंत्री जलने लगे। उन्होंने राजा के कान में झर घोला, यह वैद्य असली नहीं, कोई तांत्रिक है, वो आपको अपने वश में करना चाहता है। राजा ने बिना सत्य की जांच किए वैद्य को गिरफ्तार कर लिया और कठोर सजा सुना दी। अगले दिन राजा की त्वचा फिर से जलने लगी और पुराना रोग लौट आया। राजा को तब समझ आया, जो सच्चाई और भलाई को पहचान नहीं पाता वह खुद अपना नाश कर देता है। मछुआरे ने बर्तन को जोर से थपथपाया और कहा, क्या तुम भी उस राजा की तरह हो जो अपने भले करने वाले को मार डालना चाहता है? सोचो, अगर मैं फिर से तुम्हें बाहर निकालूं और तुम वही क्रूरता करो तो क्या फायदा हुआ तुम्हें 1000 साल की कैद का। बर्तन से अब धीमी और पश्चाताप भरी आवाज आई, मुझे माफ कर दो मछुआरे, मैं अब बदल गया हूं। मछुआरा फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ। उसने कहा, अब मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाऊंगा और उसके बाद सोचूंगा कि तुम्हें बाहर निकालूं या नहीं।